नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और इस वक्त की एक बड़ी खबर उज्जैन से 12 साल की एक बच्ची से दरिंदगी हुई है। सतना की रहने वाली है पीड़िता। 24 सितंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। नाबालिग के दादा ने जैतवाड़ा में ये रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 5 ऑटो चालकों से पूछताछ कर रही है पुलिस। सतना में मजदूरी करते हैं बच्ची के पिता। उज्जैन दरिंदगी कांड से शर्मसार हुई है मानवता। ऑटो में मिले खून के निशान, ड्राइवर समेत 4 लोग पकड़े गए हैं। 8 किलोमीटर तक खंगाले गए सीसीटीवी फुटेज। संदिग्ध ऑटो ड्राइवर की उम्र 38 साल है। पीड़िता की हालत गंभीर है लेकिन स्थिर है। फिलहाल 1 करोड़ रुपए की सहायता दे सरकार। कमलनाथ ने ये मांग उठाई है। उज्जैन रेप मामले में पुलिस ने 3 और लोगों को हिरासत में लिया है। इस रेप केस पर अखिलेश यादव ने कहा, असुरक्षित महसूस कर रही हैं बच्चियां। मध्य प्रदेश के उज्जैन से महज 12 साल की एक बच्ची से दरिंदगी की खबर जानकर रूह कांप जाएगी। इस बच्ची के साथ बेरहमी से दुष्कर्म किया गया। उस मासूम के अंग अंग को नोचा गया, यहां तक कि बदन से कपड़े भी जानवरों की तरह फाड़ दिए गए। वो बच्ची उन्हीं फटे हुए कपड़ों से अपने बदन को किसी तरह से छुपाने की कोशिश करती है। पैरों से चलती है लेकिन लड़खड़ाती है। किसी तरह बदन को छुपाते छुपाते घर के बाहर खड़े एक शख्स के पास पहुंचती है, लेकिन शायद उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उस मासूम बच्ची के बदन को ढकने के लिए एक कपड़े का टुकड़ा तक नहीं दिया। जिस 12 साल की बच्ची से दरिंदगी हुई उसके बारे में सीसीटीवी फुटेज से कई अहम जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि दुष्कर्म के बाद वो करीब 2.5 घंटे तक उसी एरिया में भटकती रही। एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी तक करीब 8 किलोमीटर तक उसने चक्कर काटे। कई कॉलोनियों में भटकती रही लेकिन किसी ने मदद नहीं की। उसके बदन पर कटे फटे हुए कुछ कपड़ों के टुकड़े ही थे, लेकिन फिर भी किसी ने कपड़े तक नहीं डाले। उसने पुलिस को यह भी बताया कि उसकी मां के साथ भी गलत काम हुआ है। ये भी पता चला है कि कई घंटे पहले ही बच्ची का कुछ युवक पीछा कर रहे थे। ऐसे में आशंका है कि कई युवकों ने उसके साथ दरिंदगी से सामूहिक दुष्कर्म किया और उसके बदन से कपड़े फाड़े। इसके बाद उसे छोड़ दिया था। जिस जगह पर 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म हुआ और उसे बिना कपड़ों में छोड़ा गया, वो उज्जैन का दांडी आश्रम का एरिया है। वही दांडी आश्रम जिसका रिश्ता महात्मा गांधी से रहा है, लेकिन उसी जगह पर जिस घटना को अंजाम दिया गया उसे जानकर पूरी तरह से शर्म आ जाएगी। तो नाबालिग के दादा ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि 24 तारीख को ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन ये पूरी तस्वीरें जो आई हैं, मजदूरी करते हैं बच्ची के पिता। बच्ची ने पुलिस को ये भी बताया है कि उसकी मां के साथ भी गलत हुआ है। फिलहाल उसकी मां कहां है इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। जो संदिग्ध हैं उनको हिरासत में लिया है और पूछताछ उनसे की जा रही है। इस बीच सबसे बड़ी बात देखिए ये भी है कि जब वो बच्ची जैसे जैसे निकली है वहां से, और एक कहना चाहिए कि एक इंसानियत की बात देखिए, जिस जिस कॉलोनी से वो निकली है वहां भी लोगों ने देखा लेकिन उसकी मदद नहीं की। तो ये तस्वीरें यदि मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलती हैं, ये बेहद शर्मिंदगी भरी हैं। उन लोगों के लिए भी शर्मिंदगी भरी हैं जिन्होंने उस बच्ची की एक कपड़ा देके भी मदद नहीं की। आज कार्रवाई के नाम पर भले ही लाख बातें की जाती हों, लेकिन इन तस्वीरें जो आज सामने आ रही हैं या जो घटनाएं इस तरह की सामने आ रही हैं, उन पर कैसे लगाम लगाई जाएगी, इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार किसे ठहराया जाए, ये बड़ा सवाल है। उज्जैन में मासूम के साथ दरिंदगी की वो तस्वीरें जिसने हर आम और खास को झकझोर कर रख दिया है। आप समझिए कि उस बच्ची ने, वो बच्ची लड़खड़ाती रही। कई घंटों तक वो एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी भटकती रही। 8 किलोमीटर तक के चक्कर काटे लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं करी और एक आश्रम के बाहर जाकर वो बेहोश हो गई। जब वहां के लोगों ने उससे पूछताछ की, पुलिस को इन्फॉर्म किया, उसके बाद पुलिस ने तमाम चीजों को आगे किया है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे स्वदेश न्यूज के डिजिटल हेड अनिरुद्ध सुनानी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिरुद्ध जी, मुझे लगता है कि ये जो तस्वीर आई है, महिला अत्याचार, बच्चियों के साथ अत्याचार, दुष्कर्म की बहुत खबरें हम पढ़ते सुनते हैं। बात यही आती है कि कैसे इन पे लगाम लगाई जाए। बड़े बड़े दावे होते हैं कि हम पॉस्को एक्ट ले आएं, हम दूसरे कानून ले आएं, हम कड़ी से कड़ी सजा करेंगे, जल्द सजा दे देंगे, लेकिन ये खबरें जो हैं, ये घटनाएं जो हैं, ये रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसी घटनाओं पे कैसे लगाम लगे, पहला सवाल। दूसरा महत्वपूर्ण कि उस बच्ची
की इस खून से लथपथ हालत में देखने के बाद क्या लोगों की इंसानियत मर गई है कि उस बच्ची को आप एक कपड़ा नहीं दे पाए? देखिए, जहाँ तक हम बात करें उज्जैन की घटना की, तो ये केवल सिस्टम का फेल्यूर नहीं है, ये पूरे समाज का भी फेल्यूर है। घटना होने के बाद वो बच्ची लगभग 8 किलोमीटर उज्जैन में भटकती रही, सड़कों से गुजरती रही, और इस 8 किलोमीटर के सफ़र में जब उसके साथ दरिंदगी हो चुकी थी, 2 कॉलोनी, 2 ढाबे और कई छोटी मोटी दुकानें और मकान आए, लेकिन किसी व्यक्ति ने उस बच्ची की मदद नहीं की। और जो सीसीटीवी फुटेज भी देख रहे हैं, एक व्यक्ति उससे बात करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ना तो उस व्यक्ति ने उसके तन ढकने के लिए कोई कपड़ा दिया, ना ही उससे कोई ढंग से सांत्वना से बात की। हाँ, प्रारंभिक स्थिति में जब बच्ची मिली तो उसको खून की कमी थी, तो कुछ उज्जैन के पुलिसकर्मियों की इस मामले में तारीफ होनी चाहिए कि पुलिसकर्मियों ने खून देके उस बच्ची की जान बचाने की पूरी कोशिश की, और उसके बाद उस बच्ची को इंदौर रेफर किया गया। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो उज्जैन की इस घटना ने पूरी मानवता को, इंसानियत को, और इसके साथ ही पूरे समाज का सिस्टम को भी फेल्यूर होना बता दिया है कि एक भी व्यक्ति, जब 8 किलोमीटर का सफर बच्ची तय कर रही थी, एक भी व्यक्ति उस बच्ची की मदद करने नहीं आया, उसे देखने नहीं आया। बहुत से लोगों ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए, और इस पूरे मामले में पुलिस ने एक ऑटो चालक को हिरासत में लिया था, और आज कुछ 4 लोगों को और पुलिस ने हिरासत में लिया है। बिल्कुल, लेकिन अनिरुद्ध जी, बड़ा सवाल है कि जिन लोगों को हिरासत में लिया है वो पूछताछ कर रहे हैं, उसमें से कौन दोषी है, संदिग्ध है, नहीं है, लेकिन दरिंदगी तो हुई है। इसके बाद इसको कैसे रोका जाएगा? अभी उस बच्ची ने जिस तरह से पुलिस को बताया कि उसकी माँ के साथ भी गलत हुआ है, लेकिन वो कहाँ है, क्या उसका पता चल पाया है? किस स्थिति में, यदि बच्ची का कुछ लोग पीछा कर रहे थे या ऐसी कोई बात थी, तो क्या वहां लोग नहीं थे? ये बहुत सारे बिंदु हैं जिस पर मुझे लगता है बात करने की जरूरत है। लेकिन इन सबसे पर अनिरुद्ध जी कि इन तमाम चीजों को कैसे रोकें, क्यों ऐसा कोई कठोर क्या कानून हो सकता है, और किन चीजों को शामिल किया जाए? इन घटनाओं पर खौफ होना अपराधियों में, इस प्रवृत्ति के जो लोग हैं, वो बेहद जरूरी है। बिना उसके ये मामले कभी नहीं रुक पाएंगे। देखिए, जहाँ तक हम खौफ की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर पे आजकल जो भी समाज में घटनाएं हो रही हैं या अपराध हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का खौफ लोगों में, अपराधियों में और आम लोगों में जो क्रिमिनल नहीं रहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का खौफ मध्य प्रदेश की बात करें तो काफ़ी कम हो गया है, जिसके ही कारण इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और जहाँ तक बात करें हम इस बच्ची की, जैसा कि उसने वो बता रही है और कभी कंफ्यूज हो रही है कि उसके माँ के साथ भी कुछ हुआ है, तो इस पूरे मामले में 24 सितंबर को बच्ची के पिता ने सतना के जयतारा थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा ली है। पहले कहा जा रहा था कि बच्ची प्रयागराज की रहने वाली है, लेकिन उसका निवास जो है वो सतना में। और चूंकि यह पूरा मामला महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और अब मीडिया में आने के बाद इस मामले की महत्वता और बढ़ गई है, इसलिए पुलिस सारे बिंदुओं पर जांच कर रही है। और बहुत सी चीजें, महिला सुरक्षा का मामला होने के कारण पुलिस इसका खुलासा नहीं कर रही है जब तक कि असली अपराधी नहीं पकड़े जाए। और जहां तक हम बात करें, एक ऑटो ड्राइवर के साथ आज 4 लोगों को पुलिस ने और हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों से पुलिस कड़ाई से, उज्जैन पुलिस पूछताछ कर रही है। बच्ची को जहां एडमिट कराया गया है उसकी हालत खतरे के बाहर बताई जा रही है, और बच्ची के परिजन भी उज्जैन या जहां भी वो भर्ती है वहां पहुंच गए हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो अगले कुछ घंटों में इस पूरे मामले में अपराधी कौन है, और प्रदेश के गृह मंत्री भी बोल चुके हैं कि अपराधी कोई भी हो उसको कड़ाई से उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कुल मिला के महिला सुरक्षा का मामला होने के कारण पुलिस इस मामले में बड़ा संभल के कदम रख रही है, और अगले कुछ घंटों में, जैसा कि पुलिस का दावा है, उज्जैन पुलिस का दावा है कि वो जो इस घटना में अपराध में शामिल थे उन्हें, उनके सारे के चेहरे बेनकाब करेगी और उनको गिरफ्तार करके उन्हें सामने लाएगी। बिल्कुल। चलिए अनिरुद्ध जी, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं एक बात तो है, उज्जैन से जो ये तस्वीरें आई हैं और ये पूरी घटना सामने आई है, इसने सभी को, पूरे समाज को, मानवता को झकझोर कर रख दिया है। बड़ा सवाल है कि अपराधियों के लिए पुलिस कार्रवाई कर सकती है, लेकिन ऐसी घटनाओं पर कैसे लगाम लगे? दूसरा महत्वपूर्ण बात कि जो मानवता शर्मसार हुई है, तो पूरा समाज कहीं ना कहीं दोषी है, क्योंकि उस बच्ची की उस वक्त मदद की जा सकती थी, पर कोई आगे नहीं आया। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि आचार्य राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल शर्मा जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। उज्जैन की जो घटना सामने आई है, कहते हैं ना कि
पूरा समाज मुझे लगता है दोषी है सर। और आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि वो बच्ची 8 किलोमीटर तक भटकती रही है उस तकलीफ में, लेकिन उसकी मदद किसी ने नहीं की, एक कपड़ा किसी ने उस बच्ची को नहीं दिया। हाँ जी मैडम। राहुल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल। राहुल जी, उज्जैन की जो पूरी घटना सामने आई है, जिस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, आज पुलिस कह रही है कि 5 लोगों को संदिग्ध हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ करेंगे, लेकिन ये कार्रवाई जब होगी ये एक अलग तरफ की बात है। बड़ा सवाल है कि इस तरह की घटनाएं लगातार क्यों आ रही हैं, कैसे लगाम लगाया जाए। और इससे भी बड़ी बात कि जिस बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है, वो बच्ची 8 किलोमीटर तक एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी भटकती रही, लेकिन किसी ने भी एक कपड़ा उस बच्ची को नहीं दिया, ना कोई उससे बात करने के लिए आगे आया। बिल्कुल मैडम, उसको वस्त्र मैंने दिया था। अंत में जब वो पहुंची, प्रशासन के हवाले भी उसको मैंने ही करी थी। आपने जब उससे बात की, राहुल जी, जब आपने उस बच्ची से बात की, क्या वो कुछ बोल पा रही थी? और जितनी खबरें आई हैं, शायद उसकी माँ के साथ भी गलत हुआ है, उसने बताया है पुलिस को, तो क्या उसकी माँ का कुछ पता चल पाया है? नहीं, इसमें हमारी तरफ से कोई पुष्टि नहीं है। आपको क्या बताया था बच्ची ने, राहुल जी? सुनिए, मेरी बात सुनिए। सोमवार के दिन सुबह 9:26 पर मेरा गुरुकुल दंडी सेवा आश्रम बड़नेगर रोड पर स्थित है। जैसे ही मैं गेट के बाहर अपने किसी निजी कार्य से जा रहा था, जैसे ही मैं गेट पर पहुंचा, बिल्कुल मेन रोड पर उस बालिका को आते हुए मैंने देखा। सुबह का समय था, नीचे कोई वस्त्र उसने धारण नहीं कर रखा था। मैंने तुरंत अपना ऊपरी वस्त्र उतार करके उस बालिका को दिया, जिससे उसने धारण किया, अपने अंगों को ढका। जो है कि तुरंत मैंने उससे सारी बातें चीजें करी, लेकिन वो मुझे उसकी बातों में कोई समझ में नहीं आ रहा था। और यूपी बिहार की भाषा में क्या बोल रही थी, या कुछ हो सकता है कि वो लैंग्वेज सही नहीं बोल रही थी, जिसके कारण मैं कोई उसकी भाषा समझ नहीं पाया। 2 बार मैंने उसे पेन डायरी भी दिया कि यदि अपने माता पिता का नाम नंबर जानती हो तो इसमें लिख करके मुझे अवगत कराओ। बार बार मैं उसे आश्वस्त करता रहा कि तुम जहाँ खड़े हो यहाँ कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बालिका उस विषय में मेरी कोई मदद नहीं कर पाई। तत्पश्चात मैंने 100 पर कॉल किया, महाकाल प्रशासन को कॉल किया। वहां से पुलिस की गाड़ी हमारे पास पहुंची और बालिका को हमने प्रशासन के हवाले किया, जिसके कारण आज उसका उपचार इंदौर में चल रहा है। ठीक है राहुल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, ये प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने उस बच्ची को कपड़े दिए थे और उस आश्रम के पास ही हैं, मिले उस बच्ची को जब उन्होंने उसको वहां आते हुए देखा, क्योंकि बच्ची वहां बेहोश भी हो गई थी और जब उसको कपड़े दिए गए, उसको कुछ खिलाया गया है, उसके बाद वो थोड़ा बहुत जो बोल रही थी, पर वो किस तरह से बोल रही थी वो समझ में नहीं आ रहा था, जिसके बाद इन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, 100 डायल को बुलाया है और उस बच्ची को हॉस्पिटल पहुँचाया। ठीक है, आज एक व्यक्ति ने ये तमाम चीज़ें सामने दी हैं, लेकिन जब इतनी देर से वो बच्ची भटक रही थी तब कोई पूछने वाला नहीं था। मुझे लगता है कि शायद जो अपराधी हैं उनके साथ साथ समाज जिस देश में है, जो बहुत सारे मुद्दों पर मुखर होने की बात करता है, कम से कम इस तरह की तस्वीरों को तो नज़रअंदाज मत करिए, क्योंकि सीधे सीधे ये मानवता से जुड़ी हुई बात है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।